आ गया एनर्जी क्या होता है? किसी को डाउट है? एक हम बोलो क्या प्रॉब्लम है तुमको? सर हमको पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लगता है हम। और किसको किसको पढ़ने में मन नहीं लगता है? और कोई है जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है? हाथ उठाओ। अर्श, अर्श तुमने क्यों हाथ नहीं उठाया? सर मुझे पढ़ाई में मन लगता है। वेरी गुड, पढ़ने में मन लगता है, बहुत अच्छा। अरूप, तुमने आधा हाथ उठाया आधा नहीं उठाया? क्योंकि मुझे सर आधा मन लगता है आधा मन नहीं लगता। आधा लगता है रे। और बताओ तो देखो, पढ़ाई में बैठ, ठीक है, हाथ नीचे करो। पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण है कि तुम लोग पढ़ाई को समझ समझ कर पढ़ते नहीं हो। और दूसरा क्या प्रॉब्लम होता है कि डेली क्लास नहीं आते हो। रेगुलर क्लास आना है और समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? अगर तुम लोग समझ में नहीं आता तुम किसी और से भी पूछ सकते हो, दूसरे टीचर से भी इसके बारे में। जी सर, हम पूछ के आते हैं। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, जाओ। मिस, हम लोगों को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? शायद तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण ये है कि तुम क्लास रोज नहीं आते। क्या तुम लोग मेरी बातों से सहमत हो? नहीं मैम। ओके, फिर तुम लोग कोई और टीचर से पूछ सकते हो। यस, कम इन। सर हम लोग का एक सवाल है। क्या सवाल है, बताओ। सर हम लोग को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? यस। तुम लोग पढ़ाई से ज़्यादा शायद खेल को महत्व देते होगे, पढ़ाई से ज़्यादा समय खेल में बिताते होगे, इसीलिए शायद तुम लोग का पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा। क्या कहना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? पढ़ाई में मन लगाने के लिए तुम लोग ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में व्यतीत करो, खेल को थोड़ा कम प्राथमिकता दो, तभी ना तुम लोग का पढ़ाई में मन लगेगा। समझे? ये बचपन का उम्र है, यहाँ पे अगर तुम लोग पढ़ाई मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा ध्यान लगेगा वो तुम लोग को ज़्यादा करने का मन करेगा। अगर तुम लोग खेल के जगह पे पढ़ाई को थोड़ा ज़्यादा महत्व दोगे तो ऑटोमेटिकली है कि तुम लोग को मतलब खेल की और अट्रैक्शन कम होगा और पढ़ाई अपने आप होगा। समझे? नहीं समझे? तो फिर इसको तुमको अच्छे से मजरूल सलीब समझा पाएंगे। ठीक, चलो। क्या हुआ? सर हम लोग को पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? अच्छा, तो इतने बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या? वाह, ये तो बड़ा विचित्र क्वेश्चन है। तो इसका क्या है एक्चुअली समाधान, वो समझो पहले। पढ़ाई में मन नहीं लगने का क्या कारण है, इसका एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ सकते हैं। पढ़ाई का मन नहीं लगने का कारण ये है कि अगर किसी बच्चे को, देखो ये एक बीमारी की तरह है, सच पूछा जाए तो ये एक बीमारी है। जैसे किसी बीमार आदमी को अगर, जैसे तुम लोग में से कोई बीमार है क्या? नहीं है, बीमार नहीं है ना। अब तुमको कोई डॉक्टर आकर अगर बोले कि सुबह 2 घंटा ये दवाई खाना है, शाम को 2 घंटा खाना है, क्या तुम लोग खाओगे? नहीं खाओगे ना। तो कारण क्या है कि तुम जब पढ़ाई नहीं करते हो ना, तो तुम सच पूछा जाए तो जिंदगी की एक बीमारी में तुम मुब्तला हो जाते हो। तुम्हारे अंदर एक बीमारी आ जाती है, लेकिन वो बीमारी तुमको पता नहीं, तो दवा क्यों खाओगे? वो बीमारी तुमको पता नहीं। अब तुम समझोगे सर किस तरह का बीमारी, तुम यही सवाल करोगे ना कि किस तरह का बीमारी। तो बीमारी ये है कि एक एग्जाम्पल लो कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ आएगी। क्या आएगी? बहुत तकलीफ। और एक गरीब आदमी का सबसे बड़ा चीज़ क्या है जानते हो? पढ़ाई। अगर तुम्हें तरक्की करना है ना तो तुम्हें क्या करना है? पढ़ाई करनी है। तरक्की करना है तो पढ़ाई करनी है। अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो तरक्की भी नहीं करोगे। और क्यों? हालांकि कुछ कुछ लोगों के तकदीर में लिखा होता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई का मतलब होता है कि एक गरीब आदमी का जो सबसे बड़ा दौलत है ना, वो है पढ़ाई, एक गरीब आदमी का। और अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया तो तुम्हें आने वाली ज़िंदगी में, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है, इसको एग्जाम्पल को समझना कि जैसे कि थोड़ा देर के लिए कि मान लो कि एक आम आदमी जा रहा है दिल्ली और एक अधिकारी जो सरकारी IAS ऑफिसर जा रहा है दिल्ली। अच्छे से समझो, आम आदमी का जनरल टिकट कैसा होगा? जनरल टिकट करेगा, वेटिंग में जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं ना। लेकिन जो एक IAS ऑफिसर जाता है दिल्ली, मान के चलो,
तो जो दिल्ली वो 2 दिन में पहुंचेगा और वो 2 घंटे की फ्लाइट में पहुंचेगा। कितने में पहुंचेगा? 2 घंटे की फ्लाइट में पहुंचेगा। तो 2 घंटे के फ्लाइट में अगर वो पहुंचेगा तो तुम सोचो उसकी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी, एक आम आदमी की ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी, कितना फ़र्क आ गया, आया ना। तो उस आदमी की तुलना में, उस IAS ऑफिसर की तुलना में वो आम आदमी एक बीमार है, ज़िंदगी की बीमारी है उसको। क्या है? क्योंकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, अच्छे जगह पे गया नहीं, और वो आदमी ना वो अच्छे जगह पे गया, प्लानिंग के साथ पढ़ाई किया, फिर वो। तो अगर तुम बीमार नहीं होना चाहते हो, फिर उसके बाद का जर्नी बता रहे हैं, उसके बाद का। वो आदमी जो जनरल गया, दिल्ली गया, दिल्ली जाने के बाद क्या हुआ कि उसको कोई वेलकम करने के लिए वहाँ खड़ा नहीं रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा। लेकिन एक IAS ऑफिसर को वेलकम करने के लिए वहाँ रेड कारपेट बिछा हुआ है। हर रेड कारपेट, जहाज से उतरा, फ्लाइट से उतरा, उतरने के बाद जो राजकीय सम्मान के साथ उसको उतारा जाएगा। उतारने के बाद वो जो गेस्ट होता है, गेस्ट का जो है बिल्डिंग है, गेस्ट का हाउस है, उस हाउस में वो ठहरेंगे, खाएंगे, पिएंगे और सुकून के साथ वो वापस आएंगे। लेकिन आम आदमी जो 2 दिन तक ट्रेन में सफ़र किया, तकलीफ हुई, क्या समझा? क्योंकि रिजर्वेशन भी नहीं था उसका। मान लो कि रिजर्वेशन था भी तो वेटिंग कंफर्म नहीं हुआ। तो अगर तुम देखा जाए उस आदमी IAS की तुलना में, ऐसे आम आदमी की ज़िंदगी क्या हो जाती है जानते हो? एक बीमार आदमी की ज़िंदगी। अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, रे बाबू सही बात बता रहे हैं, तो ज़िंदगी में तुम्हें बहुत सारे ऐसे चीज़ों को फेस करना होगा। समझ में आया ना? और उन सब जगह पे तुम्हें क्या करना है जानते हो? वो तुम्हें, अगर तुमने पढ़ाई अच्छे से किया ना, तो तुम्हें फेसिंग करने में तुम्हें बहुत क्या होगा, स्वस्थ आदमी की तरह तुम करोगे। तो पहले क्या है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते हो या नहीं करने का मन करता है, तो तुम जिंदगी की तकलीफों को समझते नहीं हो। यही कारण है कि तुम क्या करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। अगर जिंदगी की तकलीफों को तुम्हारे सामने रख दिया जाए कि इतनी मुसीबतें आने वाली है, यकीन मानो तुम सब छोड़ के पढ़ाई करोगे। सब छोड़ के क्या करोगे? अगर तुम्हें यह कहा जाए कि इतनी बड़ी मुसीबतें आने वाली है, इतना चीज़ आने वाला है, इतना हार्डशिप होगा लाइफ में, तो तुम उस टाइम पे क्या करोगे? ध्यान से तुम पढ़ाई करोगे। रे भाई रे, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, भाई रे मुझे इतना ज़्यादा दौलत नहीं चाहिए, तो नहीं मिलेगा तो मैं उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाऊंगा। आप समझ में आ रहा है कि पढ़ाई हमें क्यों करनी चाहिए? अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो एक तरह से बीमार आदमी की तरह तुम ट्रीट कर दिए जाओगे आने वाले समय में। इसीलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छा रिजल्ट करना, ताकि हमारा फ्यूचर हमारा सिक्योर रहे। समझ में आ गया? ओके, जाइए पढ़ाई कीजिए।